खैर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो प्रिपरेशन लंबी रहती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज 12। ठीक है, और बोलो बच्चों, फर्स्ट में कोई भी दिक्कत हो? फर्स्ट एक्सरसाइज ओके। तो बच्चों फर्स्ट में 12 में डिस्कस कर रहा हूँ ए बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है रेस्ट पे है, ये 20 सेकेंड में मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब हुआ टॉर्क। तो बच्चों वर्क डन बताना है, क्या बताना है? वर्क डन। तो बच्चों समझना देखो, वर्क डन अगर मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले अगर मैं अल्फा लिखूंगा तो टॉर्क अपॉन आई, टॉर्क बच्चों 6 और आई बच्चों 3, तो अल्फा आ गया 2, अल्फा 2 आ गया। अब वर्क डन चाहो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कर लो, वो अपने ऊपर है, चलो उससे करते हैं। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टाइम बच्चों कितना है, कहीं लिखा है 20 40। अब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई बच्चों 3, ओमेगा बच्चों 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, तो 8 थी 24, 2400, सी ऑप्शन। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है ना? ओके। अब बच्चों मुझे वापस बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई दिक्कत? ओके बच्चों सेकंड एक्सरसाइज, इसमें कहीं कोई दिक्कत बच्चों? सेकंड बोलो बच्चों, सेकंड में कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक बच्चों 4A शायद मैंने दी होगी, 4A, इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत? 4A बच्चों बोलो बच्चों की नहीं क्या? अच्छा चलो खैर कर लेना, अगर दिक्कत रहे तो कल पूछ लेना और क्या है। ठीक है, पर बच्चों होमवर्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना होमवर्क के नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, अब जो अपना टॉपिक चल रहा था वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मान लो मैंने लास्ट टर्म पे दिया था, अगर मान लो नहीं कर पाया है तो कल कर लेना और जो रहे वो पूछ लेना। बाकी टेस्ट में मान लो आज के लेक्चर से पहले तक का ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, तो बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो वो बच्चों हम देखते हैं। पहला एप्लीकेशन बच्चों अपना होता है कि ऑब्जेक्ट हिंज हो, कहीं पे तुमने हिंज कर दिया, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। अगर आपसे अल्फा पूछता है, अल्फा पूछता है तो वो जाएगा हिंज के अबाउट टॉर्क अपॉन हिंज के अबाउट आई, खत्म। इस पे जैसे हमने देखा कि रॉड को छोड़ दिया, उसका बताओ। सेम क्वेश्चन बच्चों मान लो ये डिस्क है, उसको यहाँ हिंज करके छोड़ दिए, तो एम जी कहाँ लगेगा? इधर, डिस्टेंस आर, तो टॉर्क कितना हो गया? एम जी इंटू आर। आई लिखोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो एम जी इंटू आर अपॉन 3/2 एम आर स्क्वायर निकल आएगा। समझ गए बच्चों? अब इसी में बच्चों एक और एप्लीकेशन बच्चों अपना ये होता है, लेट से बच्चों यही अगर मैं मान लेता हूँ, लेट से बच्चों सपोज ये एक सिलेंडर मान लो, ठीक, इस पे मान लो मैंने ऐसे धागा रख दिया। ठीक है, अब बच्चों समझो ये
धागा नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और ये घूमते हुए ऐसे नीचे जा रहा है, समझो बच्चों। यहाँ मान लो हिंज, यहाँ से मैं छोड़ूंगा तो ये घूमता रहेगा और ये ऐसे नीचे जाएगा। इसको बच्चों मैंने बोल दिया एक ऑब्जेक्ट का तो रोटेशन हो रहा है और एक का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो उसको बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों सामने से देखोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी कि ये मान लो बच्चों सॉलिड सिलेंडर है, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, या बच्चों डिस्क भी हो सकती है क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, मास एम रेडियस आर, इसका भी मास एम रेडियस आर। अब बच्चों मान लो मैं इसका एक्सीलरेशन निकालना, हमें क्या करना है, इसका एक्सीलरेशन निकालना, समझ गए बच्चों। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समझो, क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। पहली स्टेप बच्चों क्या होती है कि तुम एफवीडी बनाओ, दोनों के लिए एफवीडी बनाओ, हो गया। फिर ट्रांसलेशन के लिए लगाओगे नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, रोटेशन के लिए लगाओगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और फिर इन्हें रिलेट करोगे। तो बच्चों मैक्सिमम टाइम में एक्सीलरेशन में रिलेशन हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम में, हमेशा नहीं, ए इक्वल टू आर अल्फा। फिर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, समझ गए ना बच्चों। तो अब समझो पहली स्टेप एफवीडी, तो बच्चों बताओ इस पे क्या फोर्स लगेगा, उसके अलावा टेंशन, ये इधर ए से जाएगा। अब इस पे देखोगे तो इसका mg इधर, यहां कोई फोर्स मान लो इधर, टेंशन इधर। अब बच्चों ये किस तरफ घूमेगा, ऐसे, तो इसके लिए एंगुलर एक्सीलरेशन। तो पहली स्टेप एफवीडी हो गई। अब ट्रांसलेट कौन कर रहा है, ब्लॉक, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो mg माइनस टी एम ए। अब बच्चों ये ऐसे घूम रहा है तो यहां पेन रखो, बताओ mg घुमाएगा क्या, नॉर्मल, t की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, r, t की डिस्टेंस r, तो टी आर किसके बराबर होगा, आई अल्फा, तो टी आर किसके बराबर है, आई अल्फा। और अल्फा बच्चों तुम्हारा मैक्सिमम केस में क्या होगा, ए बाई आर। अब बच्चों ये सब कट गए, कितना बचा, एम ए बाई टू, दोनों को ऐड कर दो तो टी कट गए, एम जी इक्वल टू 3 एम ए बाई टू, तो ए बच्चों यहां से कितना आ गया, 2g बाई 3। तो एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही हो वो बताओ, किसी भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो आराम से पूछो। ठीक है, अब बच्चों वापस समझो एक्सीलरेशन, बच्चों वापस से समझना, एफईडी बनाया दोनों का, ट्रांसलेशन के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, रोटेशन के लिए नेट टॉर्क,
टी आर आई और अल्फा। अल्फा बच्चों 90% केस में ए बाई आर होगा, कुछ केसेस में नहीं होगा, पर अभी हम उन्हें स्किप करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब है नहीं। तो अल्फा की जगह आप ए बाई आर रख दो, सॉल्व किया, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों एक बार अगर एक्सीलरेशन आ गया, फिर वो पूछता है कि भाई टेंशन बताओ, तो ए की वैल्यू तुम किसी भी इक्वेशन में रख दो, टेंशन आ जाएगी। तुमसे पूछता है अल्फा बताओ, तो ए बाई आर। ठीक है, तुमसे पूछा इस ब्लॉक की 5 सेकंड के बाद स्पीड बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ एम बी स्क्वायर। इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इसका नंबर ऑफ रोटेशन बताओ, हाफ एल्फा टी स्क्वायर। निकाल सकते। तो बच्चों एक बार अगर आपने कोई एक चीज सॉल्व कर ली, फिर वो आपसे कुछ भी पूछता है, आप कर सकते हैं। बच्चों बताओ, अब यही अगर मैं होलो सिलेंडर कर दूं, इसमें होलो सिलेंडर, कहाँ फर्क पड़ेगा? आई क्या होगा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर रखोगे तो यहाँ बच्चों क्या आएगा? एम ए। यहाँ क्या आएगा? 2m ए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी बाई टू। वो सॉल्व हो जाएगा। कोई और ऑब्जेक्ट करते हैं, मान लो उसको स्फेयर बोल दिया, सॉलिड स्फेयर, तो यहाँ क्या कर दोगे? 2/5 एम आर स्क्वायर। वो कर सकते। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? इसे हटा देता हूँ बच्चों। अब बच्चों एक आप खुद ट्राई करो, बच्चों आसानी से सॉल्व हो जाए, उस वजह से मैं डेटा ऐसा दे रहा हूँ कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे बच्चों मान लो मास इसका 2m, रेडियस r। यहाँ बच्चों एक ब्लॉक हैंग है, मान लो m मास का, एक ब्लॉक इधर हैंग है 3m मास का। तो m 2m 3m मैंने इस वजह से दिए हैं जिससे कि ये थोड़ा सा आसानी से सॉल्व हो जाए। अब बच्चों ये अब पुली रफ है, पहले हम पुली कैसी लेते थे? स्मूथ और मासलेस, लेकिन अब इसका मास भी है और ये रफ भी है। तो बच्चों अब इस पे ये ऐसे घूमेगी, तो बच्चों अब क्या होगा? दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होगी। तो बच्चों लेट से इधर मैंने टेंशन T1 मानी, इधर 3mg, तो यहाँ टेंशन T1, लेकिन यहाँ टेंशन T1 नहीं लोगे, क्या लोगे? T2, यहाँ mg। अब बच्चों बाकी अपने हिसाब से सोच के एक बार ट्राई करो। बस की कंसेप्ट बच्चों इसमें यहाँ दोनों तरफ, हाँ बच्चों एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। नहीं, वो तो मास, उसकी तो खैर यूज ही नहीं है, उसका मास हो ना हो वो तो फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, पुली का मास कितना है? 2m। पुली का मास 2m। तो बच्चों जैसे अभी हमने किया 100% वैसे ही करना है। करो एक बार। हाँ पुली, हाँ बच्चों पुली का बारे में बता देता हूँ। इसको डिस्क कंसीडर करना है। इसको क्या कंसीडर करना है? डिस्क।
बोलो बच्चों, कर लिया? 2g/5 और कोई? हाँ वो तो सेम ही रहेगा। ओके बच्चों देखते हैं, फिर देखते हैं। देखो बच्चों, इधर a तो इधर a और इधर बच्चों अल्फा हो जाएगा a/r। अल्फा क्या हो जाएगा? a/r। अब बच्चों इसकी इक्वेशन ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो 3mg माइनस T1 3m इंटू a। अब यहाँ पेन रख लो, तो बच्चों ये इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, तो ये घुमाएगा, ये रोकेगा, तो इसका टॉर्क माइनस T2r I, तो 2m r²/2 और अल्फा a/r। अब बच्चों r कट जाएगा, देखना T1 माइनस T2, 2 कट गए, ये क्या बचा? ma। अब इसके लिए बच्चों अगर लिखोगे तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो T2 माइनस mg ma। ठीक है? अब बच्चों देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को अगर तुम ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे तो T1 कट गया, T2 कट गया, T1 कट गया, T2 कट गया, 3mg में से mg गया, 2mg, 3ma ma और ये ma 5ma, इक्वल टू बच्चों 2g/5। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब एक्सीलरेशन आ गया, वो पूछता है कि यहाँ वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, कहीं भी रख दो, वहाँ वाली में पूछता है, रख के निकाल सकते हो। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? mg माइनस T1, इसके लिए mg माइनस T1 कैसे कर दोगे? गलत होगा, आंसर लाने से मतलब नहीं। और बताओ क्या किया फिर? mg माइनस आंसर जरूर आ रहा है पर वो सही नहीं है, ठीक है ना? ओके बच्चों बताओ पूरी प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत? समझ पाए बच्चों इसे? ठीक है। अब बच्चों ये था, एक रोटेट कर रहा है, एक ट्रांसलेट कर रहा है, एक रोटेट कर रहा है, एक ट्रांसलेट कर रहा है, तो इसे हमने बोला रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों होता है रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। उससे मतलब क्या है बच्चों, आप ऐसे समझो, जैसे लेट्स से बच्चों इसी को मैंने ऐसे बांध दिया, अब बच्चों मान लो मैं इसको छोड़ूंगा तो यही घूमती हुई नीचे जाएगी। मान लो मैंने इसको ऐसे बांध दिया, ओके लेट्स से बच्चों मैंने इसको ऐसे बांध दिया, अब इसको छोड़ रहा हूं तो यही घूम रही है और यही नीचे जा रही है, तो इस कैटेगरी को मैंने बोल दिया रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। इसमें भी बच्चों स्टेप्स वही रहेंगे कि आप एफईडी बनाओ, फिर ट्रांसलेशन के लिए एफ नेट इक्वल टू एम, रोटेशन के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा जनरली रहेगा, नहीं भी रहेगा तो एक आध क्वेश्चन हम डायरेक्टली कर लेंगे, पर मैक्सिमम केस में रहेगा, ठीक है? फिर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो अब बच्चों ये वाली सिचुएशन फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बच्चों ये होलो सिलेंडर है, इसको ऐसे बांध के छोड़ दिया, तो इसमें बच्चों वही पहली स्टेप तुम क्या करोगे, एफईडी, तो mg और इधर t। अब बच्चों ये कहाँ जाएगा, नीचे, घूमेगा कैसे, ऐसे। अब बच्चों एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने बताया ट्रांसलेशन के लिए लिखो, रोटेशन के लिए लिखो, वही चीजें।
करो बच्चों एक बार। अच्छा ऐसा है क्या, हो सकता होगा। चलो सारी चालू कर देता हूँ तो। ठीक, बोलो बच्चों क्या आ रहा है? 2g/3 मिस्टेक कर रहे हो मेरे हिसाब से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा है? नहीं, नहीं mr स्क्वायर होलो सिलेंडर g/2 आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, देखो वही चलने के लिए बच्चों लिखोगे तो mg माइनस टी ma। घूमने के लिए बच्चों जब भी लिखो तो ऐसे पेन रख लो, तो mg का टॉर्क 0, t कितनी डिस्टेंस पे है r, तो t इंटू आर, आई बच्चों mr स्क्वायर अल्फा a/r, तो t बच्चों यहाँ से आ गया ma सेकेंड, दोनों को जोड़ दो तो mg इक्वल टू 2ma, a इक्वल टू g/2। एक्सीलरेशन बच्चों कितना हो जाएगा g/2। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब वही कहानी है, एक्सीलरेशन आ गया, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी पूछते हैं निकाल सकते। समझ गए ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसी में मान लो बच्चों ऑब्जेक्ट बदल जाए तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। जैसे सॉलिड सिलेंडर होगा तो mr²/2, स्फीयर होगा तो 2/5 mr², फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बोलो बोलो। टीआर देखो ऐसे पेन रखो तो mg का टॉर्क क्या हो गया 0, t इधर उससे डिस्टेंस कितनी है r, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई अल्फा। और देखो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है बच्चों, ठीक कर लो। अब बच्चों जैसे मॉड्यूल से अगर हम देखें, मॉड्यूल से बच्चों कोई भी नहीं लाया क्या? तो ऐसा क्यों, आज कोई लेके क्यों नहीं आया? हैं? नहीं, एक आध कोई नहीं लाया वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो बाकी तो लेके आ सकते थे। एक आध कोई तो खैर भूल सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चों। देखो एक दो क्वेश्चन बच्चों इस तरह के डिस्कस कर रहा हूँ जिनमें मान लो A इक्वल टू आर अल्फा डायरेक्टली नहीं लगेगा और थोड़े से अलग पैटर्न के हों, तो बस थोड़ा सा आइडिया रहे। जैसे मान लो बच्चों आप देखो पेज 210 क्वेश्चन 20, पेज 210 क्वेश्चन 20। एक आध क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ठीक लेवल का डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हल्का फुल्का आइडिया बना रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। देखो इसमें पुली स्मूथ है, पुली स्मूथ है तो बच्चों पुली के दोनों तरफ टेंशन तुम सेम मानो, पुली के दोनों तरफ टेंशन तुम सेम मानो।
पूछा क्या इन्होंने, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ रॉड, तो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, चलो कर लो। ओके आप मुझे बताओ, हाँ स्टेप्स मतलब जो इक्वेशन आपने बनाई वो क्या बनाई है इस ब्लॉक के लिए, क्या बनाई, ठीक है। इसके लिए ठीक है, नहीं नहीं खैर फिर भी आप बोलो, कोई नहीं, बोलो बोलो। नहीं नहीं सेकंड इक्वेशन गलत है, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ, समझो। देखो बच्चों ब्लॉक ए से जाएगा, ए से जाएगा, तो बच्चों ये पॉइंट कहाँ से नीचे जाएगा, ए से, ये पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए से ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट किससे ऊपर जाएगा, ए से। खैर अब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ए है, मान लो ये इसके अबाउट अल्फा से घूम रही है, तो ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई एल। ये इस पॉइंट का ए एक्सीलरेशन है ऊपर, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन ए ऊपर होगा, तो ए अगर ऊपर है तो ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो ए इक्वल टू एल अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई एल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये थी। अब बच्चों इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए अगर लिखूंगा तो एम जी माइनस टी एम ए। अब रॉड के लिए बच्चों जब लिखोगे तो यहाँ ऐसे पेन रख लो, एम जी नीचे वो ऊपर, तो उसका टॉर्क माइनस इसका टॉर्क, तो उसका टॉर्क टी इंटू एल। तो सार्थक तुमने एम जी के टॉर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, माइनस एम जी एल बाई टू आई एम एल स्क्वायर बाई थ्री एल्फा ए बाई एल। बच्चों एल सब तरफ से कट गए, तो टी माइनस एम जी बाई टू एम ए बाई थ्री सेकेंड। अब जोड़ते हैं तो टी कट गया, एम जी माइनस एम जी बाई टू एम जी बाई टू, एम ए प्लस एम ए बाई थ्री फोर एम ए बाई थ्री, तो ए यहाँ से आ गया थ्री जी बाई एट। तो एक्सीलरेशन बच्चों 3g/8 आया। अब इसको कहीं भी रख देते हैं, लेट से यहाँ रखते हैं, तो 3mg/8 5mg नहीं टी नहीं ए लिखना, हाँ तो 3mg/8 तो 5mg/8, टेंशन आ जाना चाहिए 5mg/8 यानी कि डी ऑप्शन। अब चेक करो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं एक बार वापस बताता हूँ, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। उसके अलावा बच्चों यही क्वेश्चन वापस से 201 उसे फिर देख लेना, क्वेश्चन 19। देखो सेकेंड इक्वेशन बता रहा हूँ सिद्धार्थ, देखो जब भी टॉर्क की इक्वेशन लिखनी हो तो ऐसे पेन रख लो, इसके अबाउट घूमेगा, तो ये नीचे घुमा रहा, ये ऊपर घुमा रहा, तो हमने ऊपर घूमता हुआ माना, तो ये घुमाएगा ये रोकेगा, तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो
इसका टॉर्क माइनस इसका टॉर्क आई अल्फा, इसकी डिस्टेंस है एल, इसकी डिस्टेंस है एल बाई टू, तो टी एल माइनस एम जी एल बाई टू, आई एम एल स्क्वायर बाई थ्री एल्फा ए बाई एल। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब बच्चों जो मैंने ये वाला बताया इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन, तो इसका और इसका तो सेम ही होगा, और एक्सीलरेशन बच्चों कितना निकला 3g बाई 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 3g बाई 8। समझ पाए ना बच्चों? तो वो क्वेश्चन बच्चों वही है जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इस पॉइंट का एक्सीलरेशन बताओ, तो इसका और इसका सेम एक्सीलरेशन है, इसका कितना हो गया वही 3g बाई 8। बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक है, अब फिर देखते हैं बच्चों एक और इसमें, बस जिसमें बराबर नहीं होगा वो देख रहे हैं। जैसे बच्चों देखो, बच्चों देखना 201 क्वेश्चन 17, 201 क्वेश्चन 17, बच्चों पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना? ठीक, बच्चों इसको हटा देता हूँ, फिर मैं कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं नंदनी? ठीक है, और वो वाला क्वेश्चन यही था, तो आंसर यही 3g बाई 8 हो जाए, जो मैंने ये वाला दिया है वो यही वाला है। अब इसे ट्राई कर, 201 क्वेश्चन 17, आंसर तो नहीं पता किया क्या है वो बताओ। जैसे 2m वाले की इक्वेशन बताओ क्या लिखी, m नहीं 2m लिखोगे उसे, है ना? ओके, ए उसका माना, 3m का बताओ क्या लिखा? बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ठीक है, करूँ बच्चों? बोलो अगर हुआ हो। देखो अपने ऊपर हम कैसे करना चाहें बच्चों, इसमें जरूरी नहीं कि ये यहीं घूमे,
वो तो आप कहीं भी मान लो वो नेगेटिव आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कहाँ मान लो, मैं उस हिसाब से सॉल्व करता हूँ। इस तरफ मान लो तो बच्चों इसमें मान लो ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है, तो बच्चों ये पॉइंट r डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन नीचे होगा r अल्फा, तो इसका एक्सीलरेशन इधर r अल्फा होगा। अब ये पॉइंट 2r डिस्टेंस पे कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा ऊपर 2r अल्फा इक्वल टू r अल्फा। तो इसके लिए जब एक्सीलरेशन लिखोगे तो 2r अल्फा लो, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसा नहीं कि हम सीधा सीधा हमेशा सबका एक्सीलरेशन सेम लेके चले, थोड़ा सा सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि a इक्वल टू एल अल्फा मान लो, तो वो r डिस्टेंस पे तो r अल्फा, ये 2r डिस्टेंस पे तो 2r अल्फा। अब बच्चों हाँ सेंटर से डिस्टेंस, अब मान लो बच्चों यहाँ टेंशन मैंने T1 मानी, ये 2mg, तो यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन बच्चों T2 मानता हूँ, तो यहाँ T2। अब बच्चों इक्वेशंस लिखते हैं, तो लेट से इसके लिए लिख रहा हूँ, तो मैंने ऊपर माना तो T1 चलाएगा, ये रोकेगा, मास और एक्सीलरेशन की जगह 2r अल्फा। अब इसका बच्चों देखो, इसको मैंने यूं घूमता हुआ माना, तो इसका टॉर्क चलाएगा, इसका टॉर्क रोकेगा, तो इसकी टेंशन है r डिस्टेंस पे, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में शायद 4mr² दिया इनटू अल्फा। ठीक है, चाहो तो r से डिवाइड कर देता हूं, तो T2 माइनस T1 4mr अल्फा। अब इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो ये नीचे जा रहा है, तो 3mg माइनस T2 3mr अल्फा थर्ड। अब बच्चों तीनों को जोड़ देता हूं, 1 + 2 + 3, तो देखो T1 ये कट गया, T2 ये कट गया, तो बचेगा 3mg में से mg गया mg, मतलब इधर ही घूमेगा, मतलब वो इधर ही घूमेगा। खैर कोई नहीं, mg देखो ये 4, ये भी 4 8 और ये 3, 3 + 4 + 4 11 mr अल्फा। तो यहां से बच्चों r अल्फा तुम्हारे पास आ गया g/11। चेक करो बच्चों, r अल्फा g/11, हमसे इसका एक्सीलरेशन पूछा है, तो इसका है इसका 2 टाइम्स, तो 2g/11 कुछ है अपने पास। हाँ देख लेते हैं अभी, देखो हाँ मैंने टेंशन में लिखने में मिस्टेक कर दी, T2r तो सही है, T1 2r, तो यहाँ 2T1। अब थोड़ी और मेहनत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब फिर देखते हैं बच्चों, देखो जोड़ दूंगा तो T2 तो कट रहा है, अब इसमें ट्वाइस का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखना बच्चों इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2T1 माइनस 4mg इक्वल टू 8mr अल्फा, इसको मान लो 1a बोल दिया। अब इन तीनों को जोड़ता हूँ, 1a 2 और 3, तो अब बच्चों देखो 2T1 कट गया, T2 कट गया, तो 3mg 4mg। वही मुझे लग रहा था इसका टॉर्क इससे कम बैठ रहा है, नेगेटिव आना चाहिए, वो आया नहीं। हाँ, क्योंकि इसका टॉर्क ज़्यादा बैठ रहा है, 3mg इंटू r, 2mg इंटू 2r, तो उसका टॉर्क ज़्यादा, तो उधर घूमना चाहिए। ओके खैर कोई नहीं, वापस देखते हैं। देखो जोड़ोगे तो 2T1 कट गया, T2 कट गया, 3mg में से माइनस 4mg जाएगा तो बचेगा माइनस mg, 3 और 4 7 और 8 15,
आर अल्फा। अब बच्चों आर अल्फा लिखोगे तो माइनस का जी बाई 50। अब इसका एक्सीलरेशन है 2 टाइम्स, तो माइनस का 2g बाई 15, माइनस का 2g बाई 15, माइनस का 2g बाई 15 ये बता रहा है कि भाई ये ऊपर ना जाके नीचे जाए। बच्चों चीजें कैसे रिलेट करनी है समझ पाए? तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाते हैं। मेंस में आता भी है तो फिर वो टाइम ज़्यादा खाएगा, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। कंसेप्ट पर समझ पाए ना कि अगर मान लो मैक्सिमम टाइम ए इक्वल टू आर अल्फा रहेगा, हालांकि यहाँ पे भी हमने ए इक्वल टू आर अल्फा से ही रिलेट करके किया है, पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कब दोनों के सेम है अलग है। पर मेंस लेवल पे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, केवल एडवांस लेवल पे ऐसी हो सकती है, ठीक है ना। मेंस में भी हालांकि कई एक उल्टे सुलटे क्वेश्चन आते हैं, बट वो फिर स्किप कर सकते हो, या तो लास्ट में टाइम बचे तब कर। बोलो बच्चों, अभी ये क्लियर है? ठीक, हाँ बोलो। बताता हूँ, हमने इसका अल्फा मान लिया। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास इसके हिसाब का था पहले, अभी नहीं है, खैर कोई नहीं, समझो। डिस्क कहाँ गई? चलो खैर ऐसे ही समझो। देखो मान लो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस r है, तो ऐसे समझो यहाँ जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस r है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? r अल्फा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस r है। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस 2r है, तो इसका 2r अल्फा, ये वाला r डिस्टेंस पे, तो इसके लिए r ए से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अगर तुम इसका ए ले रहे हो फिर तुम्हें इसका a बाई 2 लेना पड़ेगा, हाँ, और इसका अल्फा लिखोगे तो a बाई 2r लिखना पड़ेगा। कर सकते हैं? नहीं, वो चीज गलत है, वो गलत है। नहीं देखो ये गलत चीज है, ठीक है। चले बच्चों अभी ओके। अब बच्चों मैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें बता रहा हूँ, वो आप एज ए होमवर्क रख लेना, ठीक है ना। इस पैटर्न के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, वो एज ए होमवर्क रख लेना, जो भी हमने डिस्कस किया उस पैटर्न के। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में 18 ये तो हमने कर ही लिया। बच्चों 17 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, चाहो तो कर सकते हो वरना अपने हिसाब से देख लेना, पर क्लास में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ 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 18 रुको एक सेकेंड, 17 तो हमने कर लिया, वो नहीं, ये सेकंड का होना चाहिए, मैंने रुको गड़बड़ कर दिया क्या? रुको रुको रुको, हाँ ये सेकंड का है, सेकंड का बच्चों, ये सेकंड का है, ठीक है। तो चाहो तो कर सकते हो वरना एक बार स्किप कर देना, ये आसान है, ये कर सकते हो। 20 हमने कर ही लिया है, 21 कर सकते हो बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22 आज जो हमने किया वैसा ही है। ऐसी बच्चों इसमें 23 देखोगे तो कैलकुलेटिव है, चाहो तो कर सकते हो, मैं उस पर स्टार लगा रहा हूँ। ऐसी 24 बच्चों, खैर वो तो अभी टॉपिक ही नहीं पढ़ा है, उसे छोड़ ही दो। 4A इसमें बच्चों 14 नंबर जो हमने अभी किया वैसा ही है, 20 जो अभी किया वैसा ही है। ऐसे इसमें 19 नंबर और कर सकते हो, ये भी अभी जो किया वैसा ही है। ओमेगा क्यों दिया है, ठीक है। ऐसी बच्चों 4A इसमें देखोगे 24, वो भी कुछ ऐसा ही है जो भी हमने किया है, सॉलिड सिलेंडर को बांध के वैसा ही है, ठीक है। तो ये बच्चों जो अभी हमने पैटर्न डिस्कस किया है उस तरह का, समझ गए ना बच्चों? ठीक, फर्दर देखते हैं फिर बच्चों। तो इसमें स्टार और जिन्हें मैंने लगाया है वो चाहो तो फिलहाल स्किप कर सकते हो, चाहो तो कर लेना मुझसे, फिर वो अलग से पूछ लेना, ठीक है। चले बच्चों आगे, ठीक ओके। अब बच्चों हमने
टॉर्क और ये सब पढ़ा, अब बच्चों हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लिख लो बच्चों एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जनरली बच्चों इसको एल से डिनोट कर देते हैं। जनरली बच्चों किससे डिनोट कर देते हैं? एल से। तो बच्चों जैसे टॉर्क अपने पास क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर मोमेंटम भी बच्चों कुछ वैसा ही हो जाता है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, उसको हम बोलते हैं उसका मोमेंट लेना। तो जैसे टॉर्क में हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, तो ऐसे ही हो जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसे हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। ये क्लियर है? अब जैसे बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम होता है, वैसे ही यहाँ क्या हो जाता है? एंगुलर मोमेंटम। ऐसा यूनिट बच्चों जैसे मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, उससे निकल आएगी, डायमेंशन निकल आएगी। अब जैसे बच्चों हमने टॉर्क में देखा था प्योर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन, प्योर वेक्टर फॉर्म में, तो उसमें आर क्रॉस एफ लगाते थे। तो यहाँ फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? आर क्रॉस पी। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस पी। प्योर वेक्टर फॉर्म आई जे में हो, प्योर वैसे ही करना। समझ गए? ध्यान किसका रखना है? आर वेक्टर का। आर वेक्टर जैसे मैंने वहां डिटेल में लिखवाया था, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है माइनस उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके अबाउट निकालना है, वो मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। समझ गए ना? तो अब बच्चों लिखते चलो, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इट इज सिमिलर टू मोमेंटम। जैसे वहां ट्रांसलेशनरी मोशन में मोमेंटम होता है, ठीक है ना? इट इज सिमिलर या एनालोगस जो बोलना चाहो, ऐसा यूनिट बच्चों लिखोगे तो केजी मीटर पर सेकेंड यानी कि केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। डायमेंशन बच्चों ml स्क्वायर t माइनस 1। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो बिल्कुल बच्चों वैसी ही चीजें जैसी हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, चलो बच्चों। ओके, अब अगेन बच्चों वही एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर क्रॉस एम बी, ये ए, ये बी, ये वी, तो आर ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर मतलब बी माइनस ए, तो आर वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। जहां पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर अबाउट एल हैज टू डिटरमाइन, तो उसके थ्रू तुम बच्चों आर लिखोगे। तो बच्चों जैसे इलेक्ट्रो के मॉड्यूल आप सबको मिल ही गए हैं, तो इसके बाद हम वही इलेक्ट्रो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? मेरे हिसाब से 3 लेक्चर, 3 से 4 मान, मतलब नेक्स्ट वीक मान लो लगवा लो। ठीक, हालांकि थोड़ा फास्ट ही हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में उतना सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें हैं तो 3-4 लेक्चर लग जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा और सोचते हैं और टाइम बचा पाए कुछ ना कुछ। हाँ, उसी वजह से मैं सोच ऐसा रहा हूँ कि भाई कम से कम लिखना पड़े, हो पाए तो नोट्स भी प्रिंटेड फॉर्म में दे दूँ, क्वेश्चंस भी प्रिंटेड फॉर्म में या मॉड्यूल से डायरेक्ट कर लें। जहाँ जहाँ टाइम बच सकता है सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कुछ, क्योंकि
कि ऑब्जेक्टिव यही कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएं और टाइम कम से कम लगे। अधिकतर ट्राई ये करूँगा कि नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में दे दूँ और क्वेश्चंस भी प्रिंटेड फॉर्म में मॉड्यूल से या डायरेक्ट कर लें। मान लो कुछ क्वेश्चन मुझे अपने देने हो तो मैं पहले ही प्लान करके उसे डीपीपी के फॉर्म में दे दूँ, जिससे कि टाइम बचा सकें। ठीक है, ठीक, बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, अब इसमें बच्चों डायरेक्शन निकालना, तो पहली चीज वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बच्चों वही राइट हैंड रूल या वही सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम देख सकते हैं। अब बच्चों इसमें डायरेक्शन बस वही थोड़ा सा देखना होता है। जैसे मान के चलो ये सिचुएशन है, इसमें बच्चों अगर डायरेक्शन बताओ तो कहाँ आएगी? आउटवर्ड। तो बच्चों ये पॉइंट है, इसको ऐसे इलोंगेट कर, तो ये तुम्हारी आर मानी जाएगी, और जहां वेलोसिटी होती है वो होती है p। समझो, जैसे इसको ऐसे खींचते चले जाओ, ये हो गया r, इसको ऐसे वेलोसिटी की डायरेक्शन में मोमेंटम, तो r क्रॉस p का मतलब होता है r से p की तरफ। तो r से p की तरफ मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड। समझ गए ना बच्चों? r क्रॉस p, तो r से p की तरफ हाथ मोड़ोगे तो डायरेक्शन कहाँ आ गई? इनवर्ड, एक तरीका। दूसरा बच्चों चाहो तो सेंस ऑफ रोटेशन से जज कर सकते हो। मान लो तुमने यहाँ कील लगाई, इसको ऐसे खींचो तो ये रॉड कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज, तो उससे भी जजमेंट कर सकते हो कि क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों? तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे? राइट हैंड रूल। कई बार सेंस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक, ठीक है। अब बच्चों पहला पैटर्न इसमें बस वही होता है जैसे हमने टॉर्क में किया था, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लो टॉर्क में जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, ए पॉइंट दे दिया, बी दे दिया, फोर्स दे दिया, फोर्स की जगह मान लो मोमेंटम दे दिया, तो वैसे ही आप आर वेक्टर क्रॉस करके निकाल सकते हो। फिर मैंने पूछा एक्स एक्सिस के अबाउट बताओ, तो लेट से बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आया 3i माइनस 4j प्लस 6k। अब मैं पूछता हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ 3, वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट 6। फिर मान लो अगर मैं किसी और पर्टिकुलर एक्सिस i प्लस जे माइनस के अबाउट पूछता हूँ, तो उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेके निकाल सकते हैं। जो हमने टॉर्क में किया था 100% वैसे ही मान लो। तो उस तरह का क्वेश्चन बच्चों में स्किप कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? सेम बच्चों मैंने वहां ही क्वेश्चन करवाया था। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? r क्रॉस p। तो बच्चों बताओ इसका r से एंगल कितना होगा? p से। अब मैं पूछता हूं r डॉट l क्या होगा? p डॉट l क्या होगा? 0। समझ गए? तो वो सेम पैटर्न है, वो हो गया, कोई दिक्कत? अब बच्चों याद करो, उसके बाद मैंने तुम्हें टॉर्क के बारे में बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स। सेम कहानी बच्चों यहाँ भी हो जाती है। आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, तो इसको तुम लिख सकते हो आर पी साइन थीटा या पी आर साइन थीटा। तो इसी को बच्चों तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि पी साइन थीटा, तो आर इंटू पी परपेंडिकुलर या पी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब प्योर वेक्टर फॉर्म में होता है तो हम आर क्रॉस पी यूज करते हैं, वरना मैक्सिमम टाइम बच्चों हम ये यूज करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम बच्चों हम क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? कर लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो? तो बच्चों बिल्कुल टॉर्क जैसा ही सिमिलर है, तो मैं फास्टली डिस्कस करता चल रहा हूँ।
क्वेश्चंस भी बच्चों वैसे ही रहते हैं, जैसे फोर्स वाली लाइन को तुम खींच के लंबा कर दो, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ठीक है, या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स के कंपोनेंट ले लो, वैसे यहां भी रहता है, ठीक है ना। ठीक, ओके। अब बच्चों समझो, ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में 3-3, 4-4 बार कम से कम पूछा गया होगा, तो वो समझते हैं। बच्चों पार्टिकल m मास u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, लेट्स से बच्चों ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, ठीक। अब बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट फाइंड L मतलब एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A when particle is at point A and C। तो बच्चों समझो, क्वेश्चन में प्रॉपर लैंग्वेज ये लिखी होती है, पार्टिकल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम with respect to point of projection when particle is at highest point and just about to strike। तो प्रॉपर लैंग्वेज बच्चों ये रहती है, उसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई L तुम्हें बताना है A के रिस्पेक्ट में, कब बताना है, जब वो B पे हो। अच्छा मैंने A लिख दिया, चलो मान लो A भी लिख लेते हैं, तो A के रिस्पेक्ट में A का क्या आ जाएगा, 0। अगर उसी टाइम पे पूछोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो B और C कर लो उसे, ठीक है ना। आई थिंक कर लिया होगा बच्चों, ठीक है। गौरव बोलो तुम, बी पॉइंट पे क्या आ रहा है, चलो सी वाला बताओ। देखो ये थीटा, तो ये थीटा, तो u साइन थीटा यानी कि mu साइन थीटा को रेंज से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, ओके। तो बच्चों देखते हैं, ठीक। अब बच्चों समझो, देखो इधर C वाला लिखोगे तो u इधर है, तो इधर u cos थीटा, इधर u साइन थीटा। अब बच्चों ये पॉइंट के अबाउट निकालना, तो इसको ऐसे खींच के लॉन्गेट करो, तो ये तो इसी डायरेक्शन में, उससे मतलब नहीं, परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो ये काम का, ये काम का नहीं। तो बच्चों मैं L विद रिस्पेक्ट टू C का निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम। तो डिस्टेंस बच्चों क्या हो गई है, रेंज, पूरी डिस्टेंस रेंज, रेंज मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब परपेंडिकुलर मोमेंटम, तो ये वाला कंसीडर करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो m u साइन थीटा, समझ गए बच्चों, डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। अब b वाला बोलो अगर किसी ने किया हो, देखो बच्चों यहां पे बेटर ये है कि स्पीड इधर होगी u cos थीटा, तो इसको खींच के इलोंगेट कर दो,
अब इस पॉइंट से डिस्टेंसेस बहुत सारी है बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो अब बच्चों मैं फॉर्मूला ये लगा रहा हूं, एल बी पे मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों यहां इससे आसान पड़ रहा है तो मैं ये लगा रहा हूं, वहां उससे आसान था तो मैं वो लगा रहा हूं। तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आसान लगेगा वो हम लगा सकते हैं, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम। अब मोमेंटम बच्चों अगर मैं लिखूंगा तो एम यू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों ये है तो वो अपने पास होगी हाइट दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब बच्चों बताओ अगर मैं डायरेक्शन पूछता हूँ, डायरेक्शन दोनों ही केसेस में क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो बच्चों मुझे याद है ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें अगर आप ऑप्शन में डायरेक्शन देखोगे उसी से आंसर आ रहा था, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑप्शन से केवल डायरेक्शन देखो। तो किसी में जे माइनस जे के माइनस के, तो उस हिसाब से माइनस के वाला होना चाहिए, तो उससे आंसर आ रहा था। समझ पाए बच्चों? बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है जो आपके मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, एडवांस में भी पूछा गया है। वो दिक्कत आती है बच्चों कि अगर जनरल पॉइंट पे पूछ ले, मान लो आपसे पूछ लिया कि यहाँ टी टाइम पे एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो बच्चों उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उस केस में आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते, ज्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं बचते, वो मैं डिस्कस करता हूँ, पर पहले इसे चेक करके बताओ। ये क्लियर है? ठीक है। अब टी टाइम पे बच्चों अगर हमें डिस्कस करना हो, ठीक, तो समझो बच्चों आर क्रॉस पी। अब समझना बच्चों, आर एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे u cos थीटा आई, सॉरी u cos थीटा t इंटू आई माइनस सॉरी प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे। आर किसी भी टाइम अगर आर लिखोगे तो ये, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। क्रॉस पी मास, अब वेलोसिटी u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है जो कि ऐसे ही सॉल्व होगा, तो वो कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ पूछा है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हालांकि इसका थोड़ा आसान मेथड भी है, वो भी अभी मैं बताता हूँ, बट इस मेथड को कनेक्ट कर पाए आर क्रॉस पी, पी मास इंटू वेलोसिटी। अब प्रोजेक्टाइल में मैं वेलोसिटी लिखूं तो हॉरिजॉन्टल फिक्स होगी u cos थीटा, वर्टिकल में ग्रेविटी लगता है तो u sin थीटा माइनस जी टी, ये आया। अब पोजीशन वेक्टर लिखना है तो x कोऑर्डिनेट होगा स्पीड इनटू टाइम, तो u cos थीटा इनटू टाइम, y कोऑर्डिनेट होगा u sin थीटा। अब इसके क्रॉस प्रोडक्ट से जो आना होगा वो आएगा, बट नो डाउट काफी लेंथी आएगा। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, किसी जनरल टाइम टी में पूछा था, लेकिन ऑप्शंस ऐसे थे कि आप डायरेक्टली कर सकते, उसमें डायरेक्शन देख के ही आंसर निकल रहा था। तो अगर माइनस के का एक ही ऑप्शन था तो उसमें डायरेक्टली आंसर निकल रहा था। ये चीज बच्चों समझे? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक और चीज बच्चों मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं, देखना समझो। याद करो बच्चों, किसी भी जनरल टाइम टी पे मैंने आप लोगों को टॉर्क लिखवाया था, तो थोड़ा सा बच्चों फास्ट तो नहीं चलना ना, इतना समझ पाए ना? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों थोड़ा आप लोगों को आइडिया है, टॉर्क होता है dl बाई dt, टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt। तो L हो जाएगा टॉर्क dt का इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग एंगुलर मोमेंटम 0 है तो हो जाएगा, वैसे तो डेल्टा L होना चाहिए पर अभी शॉर्ट में लिख दिया। अब किसी भी टाइम बच्चों अगर तुम टॉर्क लिखोगे तो mg और ये डिस्टेंस होगी u cos थीटा t, dt का इंटीग्रेशन 0 से t। तो mg
u cos थीटा टी स्क्वायर बाई 2, ये कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा, समझे। तो अगर वो टी टाइम पे पूछता है तो बच्चों समझो, टी टाइम पे अगर वो पूछ रहा है तो टॉर्क तो फिक्स है, मतलब वेरिएबल टॉर्क mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। अब इन क्वेश्चन को भी अगर उससे सॉल्व करना चाहो तो उसमें टाइम की जगह तुम रख दोगे हाफ टाइम, मतलब इसमें फुल टाइम, इसमें हाफ टाइम, समझ गए ना बच्चों। पर ये कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछा है तो ये बेटर, जैसे आपसे पूछा 2 सेकंड पर बताओ, डेटा रखा आसानी से आंसर आ रहा है, 5 सेकंड पर बताओ, डेटा रखा आंसर आ रहा है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसका डेटा रखो फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, बहुत भारी काम। समझ पाए ना बच्चों, अभी ये क्लियर है, ठीक। तो बच्चों थोड़ा बहुत शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी देखना है, ठीक, कर लो जल्दी। तो खासकर बच्चों ये वाली अप्रोच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कर पाना लगभग मुश्किल है। बच्चों लेकिन अप्रोच समझ पाए ना। ठीक है बच्चों, बच्चों इसे फिर मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, कर दो चलो। ठीक है, हटा दो ना, ओके। अब बच्चों ये देखो, 2 kg का पार्टिकल है, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये पॉइंट ए, ओ बी सी डी, तो आपको हर एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। एक बार ट्राई करो, आसान सा ये, समझ गए ना। ये डिस्टेंस बच्चों मान लो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया -3 मीटर, बच्चों आई थिंक लिख लिया होगा। बच्चों बताओ ए के अबाउट क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों मोमेंटम वाली लाइन को खींच के लंबा कर देते हैं, ये है अपनी मोमेंटम वाली लाइन। अब एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो मोमेंटम हो गया 8, इससे डिस्टेंस 0, तो 0। अब ओ बी सी 8, अब बच्चों ये लाइन ऐसे खींच के लंबा कर दो, यहां से डिस्टेंस 4, यहां से भी 4, यहां से भी 4, तो 32। डायरेक्शन देखोगे तो बच्चों ऐसे कनेक्ट करो, खींचो तो यूं घूमेगी, तो क्लॉकवाइज, या आर क्रॉस पी, आर इधर पी इधर, तो भी अंदर क्लॉकवाइज। अब डी, डी से बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे कितनी है, 7, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7, 56 क्लॉकवाइज। अब बच्चों क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है वो समझो,
ये समझ गए ना? ए पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ऑप्शंस दे दिए अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, सही है गलत है? तो बच्चों ओ बी सी किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालोगे यही आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो उस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, समझ गए ना, कि मेनली कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीजें बच्चों रहती हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ओके कर लो बच्चों, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। -3 इसका कोऑर्डिनेट है, तो ये 3 और ये 4 मिलके 7 डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चले आगे बच्चों, ठीक है? ओके अब देखना बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक। अब बच्चों एक फॉर्मूला रहता है, आप लोगों को पता ही होगा, अगर पता हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन, तो आई थिंक आप लोग तो कोऑर्डिनेट में पढ़ते ही हो, तो बस रिमाइंड करवा रहा हूँ, बाकी उसे अगर पता हो तो लिखने की जरूरत नहीं, नहीं पता हो तो लिख सकते हो, तो वो आई थिंक पता ही होगा फॉर्मूला। तो अब इसका यूज क्या हो जाता है, आपको बोल देते हैं कोई पार्टिकल इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, उसका इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, जैसे मैंने बोल दिया 2x - 3y + 4 या इक्वल टू 4 के अलोंग मूव कर रहा है, 2, -1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो अब चीज़ों को ड्रॉ करके डायरेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इस केस में अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सिचुएशन समझ गए ना बच्चों? ठीक है, तो आई थिंक मैथ्स में पढ़ते ही हो तो उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूला क्लियर है ना बच्चों? हटा दो ना इसे, ठीक है। अब बच्चों देखो, मान लो ये क्वेश्चन मैंने दिया, पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यहाँ तो खैर बच्चों डायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ओरिजिन की जगह चलो थोड़ा सा अलग पॉइंट कर देता हूँ, 2, 1 के अबाउट बताना, पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव कर, तो मैं 2, 1 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताऊंगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट बच्चों 3 है, ये पॉइंट 4 है। खैर इक्वेशन खुद ही लिख दिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इक्वेशन भी बच्चों लिख दिए वैसे इसमें, ठीक। जैसे 3, 4 है, तो लाइन की इक्वेशन लिखना आते ही आप लोगों को, वो कोई बड़ी बात है नहीं, तो यही आएगी ना वैसे। देखो x/4 y/3 = 1, 3x 4y 12 सही है। फिर ठीक है, कर लिया होगा बच्चों, सिंपल सही है। तो बच्चों मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों अगर मैं निकालता हूं तो इसको इसमें रख देते हैं, तो 4 × 1 3 × 2 -12 अपॉन 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। बच्चों चेक करना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, हाँ मॉड और लगा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखोगे 4 और 6 10 -2 -2/5 यानी कि 2/5। देखो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना? अब एंगुलर मोमेंटम बच्चों लिखना है, तो लीनियर मोमेंटम हो गया 4 × 3 और डिस्टेंस 2/5, तो 4 × 3 12 दूनी 24/5। तो मैंने बच्चों बस उस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बताना था, समझ गए ना? तो अगर कोई पर्टिकुलर लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और तुम्हें कोई पॉइंट दे दिया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के कर सकते। यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है ना? ओके ठीक, ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूं, फिर कर लो आराम से।
एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन। तो मान लो बच्चों m मास का पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, m मास का पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो बच्चों इसके मोमेंटम की डायरेक्शन देखोगे तो हमेशा कैसे होगी, टेंजेंशियल, ऐसे टेंजेंशियल, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों बताओ ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, तो अगर मैं बोलता हूं सेंटर के अबाउट, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम इन सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट अगर मैं देखता हूं तो बच्चों बताओ पार्टिकल की डिस्टेंस क्या हो गई, r, फिक्स है। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, mb इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। डायरेक्शन बच्चों देखोगे तो मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो r इधर है, v इधर है, तो r से v इधर, या यूं घूम रहा है तो अलोंग एक्सिस, कहाँ जाएगा, अलोंग एक्सिस। तो डायरेक्शन बच्चों कहाँ आ जाएगी, अलोंग एक्सिस। अब ऐसे घूम रहा होगा तो ऊपर की तरफ, ऐसे घूम रहा होगा तो नीचे की तरफ। तो बच्चों ये याद भी रहना चाहिए, हम कई जगह डायरेक्टली यूज करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, एक सिंगल पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr। तो वो थोड़ा सा याद रहना चाहिए, हम कई जगह यूज करते हैं, डायमेंशन वगैरह निकालने में यूज कर लेते हैं, बाकी ये हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा याद रहना चाहिए। इतना क्लियर है बच्चों, ठीक। अब बच्चों ये चीज बताओ, अगर मैं सेंटर के अबाउट पूछता हूं, सेंटर के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा वही रहेगा या कम ज्यादा, मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर, हमेशा वही रहेगा, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन बदलेगी या वही रहेगी, तो क्या मैं सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो इस पर्टिकुलर केस में वो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो हम थोड़ा सा समझते हैं, तो उसे ऐसे देख के बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक। तो समझो बच्चों, जैसे ये मान लो एक पार्टिकल है और वो कॉनिकल पेंडुलम में घूम रहा है, किस में घूम रहा है, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम बच्चों आप समझते हो, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब बच्चों समझो, एक पॉइंट मैंने बोला ए, एक पॉइंट मैंने बोला ये सेंटर बी, वो फिक्स स्पीड से ऐसे घूम रहा, फिक्स स्पीड से ऐसे घूम रहा। तो क्वेश्चन बच्चों यही था, ठीक, मान लो मास m है, स्पीड फिक्स है v। तो बच्चों बताओ b के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ठीक है ना, ओके। a के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ट्रू फॉल्स, नहीं है। अब सोचो, ए पॉइंट वो रहा, ये कॉनिकल पेंडुलम है, तो ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, वो ऑप्शन ट्रू फॉल्स बताना है। देखो बी के अबाउट है कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, बी के अबाउट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए के अबाउट आप थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा सा। क्यों नहीं होगा बताओ, नहीं, हाँ डायरेक्शन का ही है एक्चुअली, क्या है मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा, डायरेक्शन बदलेगी। जैसे समझो बच्चों वो ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे वो कहाँ जा रहा है, अंदर, तो वेलोसिटी कहाँ है, अंदर, तो मोमेंटम अंदर। तो बच्चों देखना थोड़ा सा 3D में सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये हो गई आर वेक्टर,
ये है अंदर, तो बच्चों आर क्रॉस पी निकालोगे तो वो इधर आएगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ आएगी। जब वो घूम के इधर आएगा तो मोमेंटम होगा इस तरफ, आर वेक्टर होगा इधर। अब आर क्रॉस पी निकालोगे तो बाहर, तो अब डायरेक्शन देखोगे तो बच्चों मान लो वो सर्कल पे ऐसे घूम रहा है तो डायरेक्शन ऐसे रहेगी, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे आई, तो पूरे में देखोगे तो डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो, डायरेक्शन ऐसे बदलेगी, समझ गए ना? पूरे में ऐसे रहेगी। इसी में एक और ऑप्शन था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कांस्टेंट, वो सही, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन बदलने की वजह से वो अपना कांस्टेंट नहीं। बोलो बच्चों, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? क्लियर ना बच्चों? ठीक। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम में अगर हम देखें, जैसे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें अगर आप देखोगे तो 20, 21, 23, 24, 26, 27, सेकेंड एक्सरसाइज में बच्चों देखोगे 26, 29, 4A, 25, ठीक है? तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी जो हमने एंगुलर मोमेंटम में जितना पढ़ा है, जैसे प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस उस तरह के हैं, तो अभी आप उन्हें कर सकते हो। तो बच्चों इतना करना, बाकी पेपर ढंग से दें, ठीक है? मतलब ऐसे तो कुछ फिक्स नहीं, ये मान लो आज के लेक्चर का नहीं आएगा बस, ठीक है? आज के लेक्चर से पहले पहले का मान लो बस। हाँ, एक तरीके से वो मान सकते हो, या जो मान लो मैंने एप्लीकेशन आज डिस्कस किए बस वो छोड़ के आ जाएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, देखते हैं फिर, थैंक यू। इसमें अच्छी आ रही है। अरे सर ये मेरे पास आ गया है।
हेलो। हाँ, कौन सा कॉलेज करना है? तो एम पी ऑनलाइन पे जाके कर लेना। अगर गूगल पे जा, एम पी ऑनलाइन सर्च कर। या फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी एम पी ऑनलाइन डाल दे।
रिजल्ट लिख दिया होंगे तो आ जाएगा।